अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 62 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 63। ये जो सामने आपको किताब दिख रहा है, इस किताब का नाम है उर्दू की दूसरी किताब। आज का मेरा चैप्टर रहेगा मिट्टी के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी। टा के ऊपर क्या है? तशदीद है। इसको क्या बोलते हैं? तशदीद। मीम टाजर मिट टायाजे टी। मिट्टी बड़े काम की चीज़ है। इसी से कच्ची और पक्की ईंटें बनती हैं। यहाँ पे इसी बोलना है, बनती हैं। जिन है, यहाँ देखें यह जिम के नीचे जेर है। जिन हैं, जिम नून जर जिन, हाय अजबर है नून गुन्ना, जिन हैं। चूने और गारे, गारे जो होता गाफ से होगा न कि गैन से, ठीक है। और गारे से चिपका चिपका कर मकान बनाते और उनमें, देखें आप बता रहा गारे मतलब मिट्टी को मतलब घोल करके, मतलब थोड़ा गीलापन कर करके उनको मकान के अंदर ईंट के अंदर डाल डाल के तो जो मकान बनाता है उनको बोलता है गारे, ठीक है। मकान बनाते और इनमें, थोड़ा हम इधर उल्टा लेते हैं, पीछे लिखा हुआ था इनमें, यहाँ पे लिखा हुआ है रहते सहते हैं। ये हा इसको क्या बोलता है? ये हा नीचे जो है इसको हा बोलता है। रहते सहते हैं। हैं के अंदर यहाँ पे नून गुन्ना आएगा ना कि नून। यहाँ पे अगर नुक्ता दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हैन हो जाएगा, हैन। यह है हैं। बरसात में मेह से, मेह के माना बारिश जो होता है, बरसात में मेह से, गर्मी में धूप से, जाड़े में सर्दी से बचते हैं। अपने मालो दौलत, यहाँ पे देखें वाव है, इसको क्या बोलना है? मालो दौलत या माल व दौलत, इसको बोलना है मालो दौलत। और जानवरों को उन्हीं में रखते हैं। उन्हें भी इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, या उन्हीं भी इनको बोल सकते हैं, उन्हीं में रखते हैं। और चोर चकारों से बचाते हैं। मकानों के सिवा मिट्टी से कई किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। कसम भी इसी तरीके से लिखाएगा और किस्म भी इसी तरीके से लिखाएगा। सिर्फ यहाँ पे ज़ेर लगा देंगे तो किस्म, ज़बर लगा देंगे तो कसम, पेश लगाएंगे तो ये कुछ होगा ही नहीं, कसम नहीं होता है, किस्म और कसम होता है, ठीक है। इसको ये यहाँ पे ज़ेर है तो इसको बोलना है किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। किसी में पानी रखते हैं। रा ये काफ, ये दो चश्मिहा, ये ता ये या। रा खास बार काफ में हा लगा ख। अब रा को हमको ख में मिलाना है। रा खास बार रख, ता याजबर ते, रखते हैं। किसी में दाल सालन पकाते हैं। किसी में अनाज भरते हैं। किसी में और चीज़ें, ऊपर कर लेते हैं हम, चीज़ें रखी जाती हैं। बाज़ ऐसे खूबसूरत, ये देखा वाव बा, खूबसूरत अगर हम यहाँ पे पेश देंगे तो जैसे कि खा बा पे खूब, ये क्या हो जाएगा? खूब हो जाएगा। अगर वाव को हम हटाते हैं तो खा को हम बा मिला देंगे, खा वापस खूब, साद वापस सू, रात रत, खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत। असल में होगा क्या? खूबसूरत। खूबसूरत नहीं होता, होता क्या? खूबसूरत। तो यहाँ पे वाव आएगा, खा वापस खू, बा साकिन खूब, साद वापस सू, रात रत, खूबसूरत होते हैं। कि इनमें इनसे मकान सजाए जाते हैं। और हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कंकर। क्या है? कंकर। जो सड़कों पर कूटते हैं, यहाँ पे कूटने का लफ्ज़ आ रहा है, जबकि मशीन से कूट करके यहाँ रोड पे आता है, कूटा हुआ मतलब थोड़ा थोड़ा बारीक किया हुआ रोड पे आता है। वह भी मिट्टी से पैदा होते हैं। उन्हें फूंक कर चूना बनाते हैं। अभी तो देखें, ये तो पुराने ज़माने की बात है, मतलब पहले ज़माने में जो ईंट का ये मतलब हुआ करता था, हमारे बिहार के अंदर अभी भी रोड है जो कि ईंट का हुआ करता था। लेकिन ये सब देहात के अंदर जो हाईवे रोड होता है वहाँ पे ईंट नहीं बिछाया जाता, बल्कि वहाँ पे रोड़ी वगैरह जो होता है, पत्थर वगैरह का वो इस्तेमाल होता है। तो आप ये मत समझना कि जो पत्थर जो होता है वो मिट्टी से कैसे बनता है। ये जो गांव देहात के अंदर जो रोड बनता है वहाँ पे पहले नीचे पहले मिट्टी बिछाता है, मिट्टी के ऊपर फिर वो जो ईंट वगैरह होता है मिट्टी वाला वो बिछाता है, उसको चूर चूर करके, तो वो बताना यहाँ चाह रहा है। जो पक्की इमारतों के बनाने में काम आता है। बाज़ किस्म की मिट्टी से कपड़े और मकानों की दीवारें रंगी जाती हैं। यहाँ बता रहा है मिट्टी से कपड़े और मकानों की दीवारें रंगी जाती हैं।
तो ये सब पहले ज़माने में हुआ करता था। अब तो मिट्टी का ज़माना आ गया, मतलब चूना चूना जो आता है, चूना हो गया, और जिसको हम पुट्टी बोलते हैं, ये सब का ज़माना आ गया। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब पुराने ज़माने के अंदर हुआ करता था। मिट्टी, जो लाल मिट्टी होता है, उनको घोल करके मतलब अपने मकान को लेपा करता था। बाज़ दवा के तौर पर खाने के काम आती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ही से बनाए गए थे। तो मेरा सबक आज यहीं तक मैं रखूँगा सबक, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँगा तो फिर मैं मतलब मेरा जो डाटा जो होता है, डाटा मेरा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी की वीडियो बनती है, तो इसलिए मैं यहीं तक रखूँगा वीडियो का। मेरा पार्ट नंबर ये 63 था। उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो समझाया हूँ इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो मेरा ये जूम एप्लीकेशन जो होता है, जूम एप्लीकेशन को आप लोड कर लें और मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन से आप निकाल करके आप व्हाट्सएप करें। मैं आपको नंबर, अपना नाम और कहाँ से हैं वो लिख करके भेजें, और ये बोलें कि मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ क्लास, जो कि रात में 7:30 बजे के बाद मेरा शुरू होता है क्लास। तो मैं नंबर वहाँ पे ऐड कर लूँगा और उस व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको ये क्या कहता है लिंक शेयर कर दूँगा। मेरा आईडी जो पासवर्ड होता है मैं आपको शेयर कर दूँगा। अब उस आईडी के थ्रू या फिर लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट मेरे क्लास के अंदर ज्वाइनिंग हो सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ फ़ीस रखा हूँ, जो कि 350 रुपये मेरा फ़ीस है। तो वो मेरा फ़ीस रहेगा वो ऑनलाइन क्लास के अंदर। अगर कोई लोग चाहते हैं कि मैं अपना पर्सनली मतलब क्लास करवाना चाहता हूँ प्राइवेट से, तो उसके लिए मेरा थोड़ा चार्ज मेरा ज़्यादा रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा आप लोग ये उर्दू लिखने के ऊपर, उर्दू पढ़ने के ऊपर, या कुरान शरीफ के ऊपर, अरबिक के ऊपर मतलब कोई क्लास करवाना चाहते हैं प्राइवेट से, तो कांटेक्ट करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मैं आपको अलग से भी मैं टाइम दूँगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।